हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी कि हमने पिछले दिनों में कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है। और उसका रीज़न ये है कि आदित्य वॉज डाउन विथ फीवर और मैं ट्रैवल कर रही थी, जिसके कारण हम कोई वीडियोस पोस्ट या रिलीज नहीं कर पाए। बट आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली रेगुलर रहेंगे हमारे वीडियोस जो हम पोस्ट करते हैं, और जब भी नहीं रहेगी तो वी यूजुअली लेट यू नो इन एडवांस। तो पहले आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल कवर द मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो हमने ये वीक के लिए नहीं किया था। तो स्टार्टिंग विद बैंक निफ्टी, ये अभी भी एक रेक्टेंगल के अपर रेंज में रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये कहाँ ना कहाँ ऊपर के रेंज में ही रह रहा है और 46 के नीचे बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा। तो दैट इज द गुड पार्ट। और आपको अगर याद होगा तो हमने इस चीज को बहुत डिटेल में बहुत इसमें टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया था कि ये पूरा जो रेक्टेंगल है ये 3800 या 3900 पॉइंट्स की रेंज है। तो जब भी मार्केट में यहाँ पर बैंक ब्रेकआउट आएगा तो हमें और एक अच्छा देखने को मिलेगा। अब करिए कि ब्रेकआउट की मैं क्यों बातें कर रही हूँ कि देखिए रेक्टेंगल है तो ब्रेकडाउन भी हो सकती है, बट ये क्योंकि ऊपर के लेवल पे टिका हुआ है, ये ऊपरी रेंज के, ये देखिए ये नीचे वाली रेंज है और ये वन हाफ ऑफ द रेंज है। दिस इज द लोअर वन हाफ, अपर हाफ। ठीक है, तो ये अपर हाफ के रेंज में रह रहा है, इसके लिए हम एक्सपेक्ट ब्रेकआउट। ठीक है, अब देखते हैं कि हम वीकली में अगर आप लोग को अच्छे से याद है तो लास्ट वीक देयर वर लॉट ऑफ न्यूज ऑन द टेंशंस विद ईरान एंड इजराइल। बट व्हाट वी हैव सीन, फ्राइडे को बहुत ही बुरी न्यूज थी। तो कहाँ ना कहाँ हमने देखा है कि वो लेवल से मार्केट ने शार्प रिकवरी की। तो हमको कैसे दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ पर ये लोअर वीक व्हाट डज इट इंडिकेट? इट क्लियरली इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बायर्स दैट दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट द मार्केट फ्रॉम लोअर लेवल्स। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू नोटिस कि आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस, ऐसा नहीं है कि मैंने आज ड्रॉ किया हुआ है। कैन गो एंड चेक ऑन माय चार्ट्स और पहले वाले वीडियोस कोई भी अगर आप देखोगे तो ये वैसे ही लाइन मिलेगी। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली उसने वहीं पर ही आके फिर से उसने वहीं पर ही आके उसने सपोर्ट लिया। उसके साथ साथ ये जो ट्रेंड लाइन तो है पर्पल वाली बराबर है, उसके साथ साथ ये जो फर्स्ट वाइल रेजिस्टेंस नाउ टर्न इनटू सपोर्ट वाले जोन पे अगेन वहीं पर कंजंक्शन के साथ इसने सपोर्ट लिया है। देयर वर टू कंजंक्शंस और एग्जैक्टली मार्केट ने वहां से सपोर्ट लिया है और बाउंस किया है। यूजुअली मैं कहती अगर अगर ये वाली जो कैंडल है पिछले वाले हफ्ते की, वो अगर ऐसी वाली कैंडल होती तो मैं कहती मार्केट डेफिनेटली नेगेटिव है। बट क्योंकि हमको ये लॉन्ग टेल ऑन द लोअर साइड मिला है विच इंडिकेट्स बायर्स की प्रेजेंस, इसका क्या है, सेलर्स तो लेकर आए नीचे तक प्राइसेस को, बट बायर्स रश्ड इन एंड टुक द प्राइसेस ऑल द वे अप एंड एंश्योर दैट द क्लोजिंग कैन नॉट हैपन below 47,500 on a weekly time frame. So if you go and check the closing price of the previous week, the closing price is 47,574 which is above 47,500. तो यहाँ पर दिख रहा है कि बायर्स का स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आई विल ट्राई टू डू, आई विल फर्स्ट ट्राई टू एडजस्ट माय चार्ट्स। आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर जो चैनल है, इसी को देखते रहना आप, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। सिंपल फंडा ही चल रहा है मार्केट, जब भी ये सपोर्ट जोन के आसपास आता है ये चैनल का, यहाँ पर एक बाइंग आ जाती है, फिर ऊपरी रेंज की तरफ से सेलिंग, फिर बाइंग, फिर ये पिछले तो दो साइकिल्स एक्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट से उसने वन वे अप मूव दिया, ये रेजिस्टेंस वन वे डाउन मूव दिया, फिर से ये जैसे ही लोअर रेंज की तरफ आता है फिर से ये अप मूव। मार्केट बिल्कुल भी इसी पर्टिकुलर चैनल को, राइजिंग चैनल को फॉलो कर रहा है अब तक। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमको पहले भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था 48, 120, 125 के आसपास। यहाँ पर फाइनली हमने ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद मार्केट गैप के फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, और आज भी वहीं पर ही रेजिस्टेंस। और अगर आप देखोगे आज व्हाट हैज हैपेंड, वी ओपन विद अ मेगा गैप अप। व्हाई? बिकॉज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, शायद मतलब एटलीस्ट लास्ट टाइम देयर वाज अ शॉकर, सबसे ऐसे कोई था भी नहीं। और फ्राइडे को एचडीएफसी बैंक वाज अप बाय 2%, विद द ओपनिंग आल्सो इट वाज अप। दैट्स द रीजन वहां वो पर्टिकुलर काउंटर पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। However, अगर आप देखोगे इट सेट्स द टोन फॉर रेस्ट ऑफ द बैंक्स, बिकॉज एचडीएफसी बैंक की सबसे पहले रिजल्ट आती है और बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स की उसके बाद आती है। तो अब क्या हो रहा है, अगर आप आज का देखोगे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर आपको साफ दिखेगा कि आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा 1.82%, ये दोनों 2.5%, कोटक 1%। तो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बिकॉज एचडीएफसी बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, द स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग कि रेस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स विल आल्सो कम अप विद गुड नंबर्स। और स्पेशली एचडीएफसी बैंक के जितना तो ट्रबल कहीं पर भी नहीं था, बिकॉज ये दिस पीपल वर गोइंग थ्रू अ मर्जर। तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग डेफिनेटली कि ये बाकी के तो वैसे भी वो कोई इश्यूज नहीं थे। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी दे आर ट्राइंग टू
मेकिंग द गुड रिजल्ट्स इन द रेस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक। और इसी रीजन से बाकी के बैंक आज ऊपर रहे हैं। और HDFC बैंक में तो इजी सी बात है कि वहां पर थोड़ी सी तो प्रॉफिट बुकिंग जरूरत थी, बिकॉज फ्राइडे को भी ऊपर थी और आज खुलते भी काफी ऊपर, खुली भी काफी ऊपर की। 15 मिनट में देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। फिर से मार्केट आज जिधर खुली, गैप के बाद मार्केट जहाँ पर खुली वही रेंज के आसपास, जिसकी वजह से मार्केट ने इमीडिएटली रेजिस्टेंस किया, नीचे आया और हमारा एग्जैक्टली S1 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर साइडवेज रहा। और लास्ट के इसमें एक थोड़ी सी वॉलेटाइल मूव दिया है। क्यों वॉलेटाइल मैं कह रही हूँ, बिकॉज एक अप, फिर एक रेड कैंडल, फिर ऐसे जाके उसने क्लोज दिया है। बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग अभी भी अच्छी लेवल पे दी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट नियर टू 48,000 की क्लोजिंग दी है। और ये याद रखिएगा, हम लोग ऑल द वे ये जो लेवल है 46,700, वहां से हम ये इतना रिकवरी देखे हैं हमने। अब कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कल के लिए हम सिंपल यही एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ये यहाँ पर थोड़ा टाइम सस्टेन करती है और फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, ये पर्टिकुलर जोन को 48,120 के आसपास, तो हम लोग इस पर्टिकुलर जोन तक 300 तक प्ले कर सकते हैं, मतलब 250-300 तक। और अगर यहाँ पर भी, और यहाँ पर आपको ट्रेल करना, और क्यों, बिकॉज अगर ये यहाँ से भी कंटिन्यूटी पे चाहती है तो ये एक बार के लिए ये पूरी गैप भर देगी, जो कि है 48,500। फिर आपको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग। तो ये सिंपल है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग बुलिश के साइड में ही खेलने की ट्राई करेंगे। अब चलते हैं कि कोई US मार्केट्स के कारण अगर हमारे यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, मतलब मान लीजिएगा 47,800 के आसपास अगर ओपन होती है, फिर क्या होगा? फिर मतलब यहाँ पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग होगी और फिर यहाँ पर 47,375 या 47,200 के आसपास पुट राइटिंग होगी। फिर हम कहाँ ना कहाँ ट्रायंगल प्ले आउट होते हुए देख सकते हैं। और अब मान लेते हैं कि फिर से एक और बड़ी गैप अप होती है। अब गैप अप कौन से रीजन में होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पर कहीं होती है तो फिर वो फिर से सस्टेन नहीं करते, वो यहाँ पर आ सकती है, यहाँ तक 48,000 तक, और फिर यहाँ पर से फिर से ये अप मूव की तरफ दिखा सकती है। अगर ये ओपन हो जाती है फिर से एक गैप अप, तो ये काइंड ऑफ वोलेटाइल होने की चांसेस हो सकती है। अगर सबसे बेस्ट सिनारियो हमारे लिए अगर फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देती है, तो हमको थोड़ा अप मूव के लिए हमको प्ले करने को मौका मिल सकता है। और मैं आपको कहूंगी कि अभी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्लीज reduce your quantity because we are entering into the high volatile phase, और forget about elections, पिछले expiries स्पेशली मिड कैप और लास्ट वीक की जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी स्पाइक्स आए थे एंड दैट इज इम्पॉसिबल टू डील विद। तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू ऑल टू reduce your quantities जब तक ये सारे इश्यूज थोड़े कम नहीं हो जाते हैं और जब तक हम इलेक्शन के जो सिनेरियो है उससे बाहर नहीं आ जाते हैं। तो आप उतना ही कीजिएगा क्वांटिटी जितना आपका रिस्क प्लान है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा वन गो पे डालना है। रिमेंबर, यू जस्ट हैव टू सर्वाइव और सेल थ्रू दिस काइंड ऑफ अ challenging period. Just an important announcement before going further, that Aditya and I am coming up with another workshop, and that will be held in Mumbai. The dates are May 11th and 12th. So this is only for those of you who want to shorten their learning curve, and this is not at all compulsory. अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है और आपको जल्दी ही सीखना है, जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आपको जल्दी पैसा बनाना है, मैं कह रही हूँ कि जल्दी ही सीखना है। हाउ इट हेल्प्स, बिकॉज हमने भी हमारे जर्नी में वी हैव ऑल्सो मेड मिस्टेक्स, so we will definitely tell you the few of our setups and few of the errors that and our experiences, so that you don't end up making the same mistakes. If you're interested, then I'll share the link on the description box. You can go and check that, and if you find it interesting, then you can enroll for the workshop. चलते हैं हम निफ्टी की ओर। निफ्टी में मंथली की जो कैंडल है अगर आप देखोगे, हाँ ये क्लोजिंग यहाँ पर है और बिल्कुल भी उसी के आसपास है। बट नाउ लुक एट द वॉलेटिलिटी, इतनी नीचे चली जाती है और फिर वहां पर से 1 या 2 दिन में वापस ऊपर आ जाती है। तो वॉलेटिलिटी जो है वो काफी हाई है। वॉलेटिलिटी ऑल्सो इंडिकेट्स की मार्केट अभी भी कहाँ ना कहाँ बुलिश इस पे ही है। मतलब क्योंकि अगर नीचे जाना होता तो सिंपल होता कि ये इतने बार लेवल्स वो टेस्टेड है, एक बार के लिए नीचे ब्रेक करके जा सकते हैं, बट ये नहीं जा रहा है। इसका मतलब दिख रहा है कि बुल्स या बायर्स लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं वापस बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हो रहे हैं। अभी भी यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पे कोई प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो नहीं दिख रहा है। तो इन्वेस्टर्स लोगों को, SIP होल्डर्स लोगों के लिए किसी के लिए भी स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। सेम अगर आप यहाँ पर देखोगे वीकली में ये वापस अपर राइजिंग चैनल का जो है उसका सपोर्ट लेते जा रहा है। ये पर्टिकुलर लोअर लेवल का जो ट्रेंड लाइन है इसी का सपोर्ट ले रहा है।
और जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी के लिए भी कहा, अगर ये ऐसी वाली कैंडल क्लोजिंग आती है तब हम बेरिश होता है, बट बिकॉज इसने ये जो लोअर इतना लॉन्ग वीक बनाया है, ये कहा ना कहा इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स एक्टिव है नीचे के लेवल पे। और जैसे जब भी प्राइसेस 21,800 के आसपास आते हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। तो अच्छी बात ये है कि बैंक निफ्टी से थोड़ा और भी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहा है निफ्टी, और आप देख सकते हो कि निफ्टी ये पर्टिकुलर जो हाई है इसके आसपास आके उसने क्लोजिंग दी है, रफली उसने 22,300 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, विच इज अ वेरी गुड साइन राइट नाउ। देखते हैं हम लोग 15 मिनट के तरफ। तो निफ्टी में इफ यू गाइस लुक एट द 15 मिनट, द बेस्ट पार्ट इज इट एक्चुअली क्लोज्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर फर्स्ट कैंडल हाई, व्हिच इज अ गुड साइन, बट इट इज समवेयर नियर दिस पर्टिकुलर rejection level. So this is the immediate rejection level of 300 350. I have seen someone commented that please don't mark as support and resistance in every 50 points. So the point is I am not marking it basis 50 points because there is some sort of a price action. That's the reason why I'm marking it here. Now if you see after 400, then only next resistance I can see is here, and it is not within the 50 points. Okay, so please understand I'm not drawing just because I like to draw. Only if I see some sort of a price action, that's why I'm drawing some levels. Okay, so moving on, and for you, if you just don't want to see it, I just show you this way. It is even much more easier for me rather than drawing the lines and so and so forth. So currently this is where our first resistance lies. If we get past through, then this is the level that we will look for. It is roughly 400 425, and if we surpass this level, then 22,500 is the level to watch out for. तो अगर मानते हैं कि कल अगर हम लोग मार्केट में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन मतलब एनीवेयर बिटवीन 325 से 365 के बीच में, यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है और हम ब्रेक करते हैं इस लेवल को, तो आप लॉन्ग जा सकते हो, लेकिन ये वाली लेवल तक, ये वाली लेवल तक, ठीक है। आप ट्रेल कर सकते हो या टोटली बुक कर सकते हो, पार्शियल बुक करके बाकी का ट्रेल कर सकते हो। फिर ये लेवल को जैसे ही ये ब्रेक करता है, फिर आप ये वाले लेवल 22,500 तक प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये एक गैप था। वो मतलब बेसिकली मार्केट फिर क्या करेगा, पहले तो ये गैप भरने की कोशिश करेगा और फिर वहां से थोड़ा सा रिटर्न आ सकता है। तो यहाँ पर तो आपको डेफिनेटली बुक करना है, यहाँ पर आप पार्शियल बुक करके पार्शियल क्वांटिटी को ट्रेल करके रख सकते हो। तो ये फ्लैट ओपन होगा तो हम डेफिनेटली बाइंग की तरफ खेलेंगे। अब बारी आती है अगर हम गैप डाउन खुले, अगर हम गैप डाउन खुलेंगे विच इज एनीथिंग बिलो 22,300 के नीचे, अगर यहाँ पर हम कहीं खुलते 22,200 22,275, फिर क्या होगा कि मार्केट में ये एक कहाँ ना कहाँ रेजिस्टेंस जैसे वर्क कर सकता है कल के लिए, और यहाँ पर ये एक जोन पे 22,100 या 22,000 राउंड लेवल पे कहाँ ना कहाँ एक सपोर्ट काइंड ऑफ एक्ट कर सकता है, और मार्केट ट्रायंगल्स के लिए फेवर में वर्क कर सकता है कल के लिए, मैं कह रही हूँ, ठीक है। और मान लीजिएगा अगर हम कोई मेगा गैप अप ओपन होता है, अब मेगा गैप अप अगर ये वाले जोन पे फिर से ओपन होगा, फिर से हम एक काइंड ऑफ थोड़ा सा एक रिजेक्शन देख सकते हैं यहाँ तक, और फिर मार्केट फिर से यहाँ तक या ऐसे वोलेटाइल होने के चांसेस है। तो अगर अब हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो है दोनों इंडाइसेस में अगर फ्लैट ओपन हुए तो, क्योंकि फिर और फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, इफ यू गाइस वांट दिस काइंड ऑफ एन एनालिसिस जहां पर मैं मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं डाल दूं, तो आई एम रेडी टू डू दैट ऑल्सो, ठीक है। अदरवाइज इफ यू अगर आप लोग को लगता है कि ये दिस इज बेटर, देन आई विल कीप दिस। जो भी है आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दिस इज व्हाट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लुक्स लाइक। ये हमारे लिए कल इमीडिएट सपोर्ट तब वर्क करेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा या गैप अप की तरफ ओपन होगा, तब हमारे लिए ये इमीडिएट सपोर्ट बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। ये है कल के लिए हमारे लिए ट्रेड प्लान। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ, बिकॉज कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कमिंग टू फिन निफ्टी, very clear again, fin nifty the price action has remained bullish from the lower levels. It has given a smart recovery just like bank nifty or nifty. और अगर आप यहाँ पर देखोगे ये तो ऑलमोस्ट इसने ये वाली गैप के ऊपर ही खुला था, बट फर्स्ट कैंडल की हाई को ना बैंक निफ्टी निकाल पाया है ना फिन निफ्टी। हालांकि निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे उसने फर्स्ट कैंडल की हाई को निकाल दिया है। तो नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि कल कैसे फिन निफ्टी को प्ले किया जाए। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इन केस ऑफ फिन निफ्टी और थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है ये पर्टिकुलर रीजन में और ब्रेकआउट देता है, देन आई विल गो लॉन्ग फॉर एटलीस्ट 21,500 तक के टारगेट्स के लिए। यहाँ पर एक बार के लिए आपको देखना पड़ेगा 400 के लेवल पे क्या उसका प्राइस एक्शन की, मान लीजिए ऐसा हो रहा है और ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर इसका क्या प्राइस एक्शन, ये वेदर इट इज गेट शोइंग ए शार्प रिजेक्शन या थोड़ा सा और साइडवेज होके फिर से ऊपर जा रहा है। ये अगर आप देखोगे 400 के आसपास, ये दैट विल बी रियली हेल्पफुल। मतलब जिस हिसाब से ये मार्केट इज पॉइज्ड इन केस ऑफ फिन निफ्टी, तो कहाँ ना कहाँ लग रहा है कि ये ऊपर जाने के लिए शायद थोड़ा और जा सकता है, ये एक बार के लिए पूरा गैप फिल कर सकता है और फिर यहाँ से
बट ये याद रखेगा, यू हैव टू बुक प्रॉफिट्स हियर, बिकॉज रिमेंबर द मार्केट्स हैव बीन रिकवरिंग फ्रॉम very lower levels. So it has given already a good rally up till 21,500. So please don't forget to book your profits in case you are long already. Or if tomorrow, if it opens flat and you try to go long at the breakout and it is continuing, just don't forget to book out your profits at 21,500 levels. अब अगर हम लोग देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन से ओपन होता है, गैप डाउन वुड बी एनीवेयर बिटवीन 21,250 से लेके 21,280 के आसपास, अगर यहाँ पर कहीं तो ओपन होता है, फिर क्या है, फिर मोस्ट लाइकली स्ट्रैंगल्स विल प्ले आउट, जहाँ पर 21,100 या 21,000 ये वाले लेवल्स विल बी रेस्पेक्टेड ऑन द लोअर साइड. ये दोनों लेवल्स की मैं बातें कर रही. एंड ऊपर की तरफ 21,500 ये वाले सारे लेवल्स विल मतलब एक्सपेक्टेड टू गो टू जीरो. तो मोस्ट लाइकली फिर ट्रायंगल प्ले आउट होने के चांसेस है, ट्रायंगल या स्ट्रैडल. अब मेजर बात आती है अगर गैप अप से खुलता है. अब गैप अप कितने गैप अप, अब मान लीजिएगा फिर से 400 पे ही खुलता है, अगर कल अगर 400 के आसपास फिर से खुलता है जैसे आज खुला था, और यहाँ पर थोड़ी सी अगर सेलिंग आती है, आपको याद रखना है ये 350 के आसपास आपको देखना है कि मार्केट कहीं से सपोर्ट लेके यू टर्न ले रही है. अगर ले रही है तो आप क्या करोगे, ये जैसे ही फिर वो सुबह की हाई की कैंडल है वो जैसे ही ब्रेक करता है, आप तुरंत लॉन्ग जा सकते हो. कहाँ के लिए, टारगेट के लिए 21,500 के लिए. तो याद रखिएगा तीनों केस सिनेरियो, तीनों इंडाइसेस में अगर फ्लैट खुलते हैं तो हमारे पास लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक एसएल रखने की भी जगह बनती है. दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज एनालिसिस. इफ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ एक्सप्लेनेशन बेटर लगता है या विदाउट इट, लाइक दिस वन. Please do let us know on the comment section. And one more important thing, as I mentioned, on both the indices and as well as on the FinNifty index as well, what we have seen on weekly time frame, we have seen some massive comeback from the bull side. So that's the reason we are yet not very negative. Had it been a Marubozu red candle, we would have been negative. And for rest of the plan, you can actually refer to what I have explained, because I have explained in both the languages within that particular video. I hope you will like this video, and I will also go and post these levels on my Twitter timeline. So please go and visit if you want to check out the levels. That's about it. See you tomorrow. Bye bye. Take care.